आप लोगों का लगातार यह कमेंट आ रहा था कि सर 6 क्लास का वीडियो बनाइए, 6 क्लास को भी पढ़ाइए। तो देखिए, आप लोगों के कमेंट के अनुसार ही हमने 6 क्लास तक का बीजगणित को लिया है। जी हाँ, इसमें आप 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास और 6 क्लास तक का है। तो यह वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, इसमें मैं 0 लेवल से बिल्कुल बीजगणित का शुरुआत करूँगा और जिस लेवल तक क्लास 6 तक पढ़ना है ना, वह सब मैं बता दूंगा। तो सिंपली एक बार समझ लीजिए कि क्लास 6 तक पढ़ना क्या होता है। तो इसमें जोड़ पढ़ना होता है, बीजगणित में घटाव पढ़ना होता है, गुणा पढ़ना होता है और रैखिक समीकरण पढ़ना होता है। तो यह सब मैं एक एक करके बता दूंगा। तो इसमें सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि बीजगणित किसे कहते हैं, और उसको भी समझने से पहले हमें कुछ समझना होगा कि चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। देखिए, इन दोनों को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, बीजगणित में चर शब्द उसे कहते हैं जो ABCD वाला अक्षर होता है, यानी कि X Y Z A B Q, ये सब जो भी रहता है ना, ABCD का वर्ड, उसे चर कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए A B X, यह सब जितना है वह क्या है, चर हैं। और इसे चर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका मान बदलता रहता है, इसका मान फिक्स नहीं है। देखिए, कभी A बराबर हम 2 भी मान लेते हैं, कभी A बराबर हम 3 भी मान लेते हैं, कभी A बराबर हम 4 भी मान लेते हैं। यानी कि इसका कोई मान निश्चित नहीं है, इसका मान बदलता रहता है स्थिति के अनुसार। तो इसीलिए हम इसे चर कहते हैं। और अचर में आता है गिनती का अंक, यानी कि 1 2 3 4 इस तरह का कोई भी अंक आता है, समझ लिए ना। वो चाहे गिनती का हो या रूट वाला हो या कोई भी अंक हो, इसमें जब भी आएगा अचर में तो वो अंक ही आएगा। अंक, इसको अचर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका मान नहीं बदलता है। देखिए, कभी भी आप एक को मानेंगे, जब भी मानेंगे तो एक ही मानेंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी कंडीशन में कि आप 1 बराबर 2 मान लेंगे, 1 बराबर 3 मान लेंगे, ऐसा नहीं होगा। जब भी होगा तो 1 बराबर 1 होगा, 2 बराबर 2 होगा, 3 बराबर 3 होगा। तो इसीलिए इसे अचर कहते हैं, क्योंकि इसका मान स्थिति के अनुसार बदलता नहीं है। तो अब आप यह अच्छे से समझ गए होंगे कि चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। तो सिंपल आसान लाइन में समझ लीजिए कि ABCD वाला अक्षर को चर कहते हैं और गिनती वाला या कोई भी अंक हो उसे अचर कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब बीजगणित के परिभाषा को भी एक लाइन में समझ लीजिए कि वैसा व्यंजक जिसमें चर और अचर दोनों शामिल हो उसे बीजगणित कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2A प्लस A, यह बीजगणित का एक व्यंजक हो गया। तो इस तरह का जो भी प्रश्न रहता है, x² माइनस 2x प्लस 4, तो इस तरह का जो भी रहता है प्रश्न जिसमें ABCD का भी अंक शामिल रहता है और अंक भी शामिल रहता है, संख्या, उसे बीजगणित कहते हैं। तो इतना कुछ समझ लिए आप। अब समझिए जोड़, घटाव और रैखिक समीकरण बनाने का क्या नियम है वो समझिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जोड़ से, यानी कि इसका जोड़ किस तरह से बनाया जाता है। देखिए, जोड़ घटाव बनाने का एक खास नियम होता है इसमें कि इसमें समान जाति वाला जो रहता है ना, वही एक दूसरे से जुड़ता है। जैसे कि मान लीजिए हम A प्लस A को जोड़ सकते हैं, और A प्लस A को जोड़ेंगे तो जानते हैं क्या आएगा। देखिए, यह कई गोए हैं, गिनिए तो इसको A गोए हैं और 2 गोए हैं, तो हो जाएगा 2A। इस तरह से इसको जोड़ा जाता है। यहाँ पर और समझिए, देखिए 2x प्लस x, इसको हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा। देखिए, यहाँ पर 2 गो x हैं और यहाँ पर 1 गो x हैं। सिंपल है, एक x है ना, तो 2 गो x और 1 गो x मिलकर कितना होगा, 3x होगा। तो 3x, इसका भी सिंपल नियम है। जिस तरह से सिंपल जोड़ जोड़ा जाता है ना, उसी तरह से इसको भी जोड़ा जाता है। इसमें भी कोई दिक्कत लफड़ा वाली बात नहीं है। सिर्फ यह x वाला पद को उसके साथ रख देना है, या जो होगा ABCD का अक्षर उसको रख देना है सिंपल जोड़ के। और भी समझिए, उदाहरण को देखिए। जैसे में मान लीजिए कि 2x हैं प्लस 3x हैं, तो यहाँ पर देखिए 3 गो x हैं यहाँ पर और यहाँ पर 2 x हैं, माने 3 2 5, तो ये हो जाएगा 5x।
इस तरह से इसका जोड़ किया जाता है, जो कि बहुत ही सिंपल है। और समझिए बात को, देखिए हम x प्लस वाई इस तरह से जोड़ेंगे तो देखिए यह दोनों एक ही में नहीं जोड़ा पाएगा। तो यह भी जब भी लिखाएगा ना तो x प्लस वाई ही लिखाएगा। ऐसा नहीं है कि हम एक्स वाई इस तरह से साथ में लिख देंगे जिस तरह से यह लिखते हैं। देखिए इसमें समान जाति में जोड़ होता है। जैसे मैं मान लीजिए, और मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर, देखिए मान लीजिए रहेगा 2x प्लस 3y प्लस x, इस तरह से रहेगा। यदि लंबा जोड़ रहेगा तो उसको आखिर आप कैसे जोड़ेंगे? तो देखिए जो एक जाति का है ना, तो एक जाति का कौन कौन होगा? देखिए x वाला एक जाति का है और y वाला अलग जाति का है। इसमें जाति का निर्धारण कैसे होता है? इसमें देखकर पद को, चर पद को देखकर। तो देखिए x वाले को x के साथ जोड़ेंगे और y वाले को y के साथ। तो इसमें एगो y है नहीं है, तो इसका कोई जोड़ा है ही नहीं, तो इसको नहीं जोड़ेंगे। तो सिंपल इसका जोड़ होगा। देखिए 2x यहाँ पर है और एगो x यहाँ पर है, 3x प्लस 3y, यही हो गया इसका जोड़। अब आप लोग आसानी से समझ गए होंगे कि इसका जोड़ कैसे किया जाता है। और भी उदाहरण लेकर समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि 2a है प्लस b है प्लस 3b है प्लस 5a है, इसको जोड़ना है। तो हम कैसे जोड़ेंगे? तो मैंने कहा ना कि एक जाति वाले को एक साथ जोड़ेंगे। तो यानी कि इसमें a लगा है और इसमें a लगा है, तो इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे। और इसमें b लगा है और इसमें b लगा है, तो इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे। और यहाँ पर आ जाएगा, देखिए 2a प्लस 5b, 5a गलती ले बोला गया b। तो देखिए 2a और प्लस 5a, तो 5 और 2 7 हो जाएगा, और a है तो a लिखा जाएगा। उसके बाद जोड़ रहे हैं प्लस का चिन्ह। उसके बाद देखिए इन दोनों को एक साथ, इसमें भी b है और इसमें भी b है, तो 3b और प्लस 1b, यानी कि 3 गो b और एगो b मिलके 4 गो b, तो 4b। तो इस तरह से इसका जोड़ किया जाता है। और देखिए घटाव भी सेम है। घटाव में भी यही नियम है कि एक ही जाति वालों के साथ घटाव होगा, अलग जाति के साथ नहीं होगा। तो देखिए घटाव यदि किया जाएगा तो वह कैसे होगा, समझिए। तो देखिए घटाव में क्या किया जाता है। घटाव में मान लीजिए है ना 2a और माइनस एगो a घटाना है, तो 2 गो a मले एगो a घटाएंगे तो क्या बचेगा? एगो a बचेगा ना, तो एगो a हो जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए कि 3a माइनस 2a घटाना है, तो क्या होगा? 3a मले 2a घटाएंगे तो 1a बचेगा, फिर 1a हो जाएगा। फिर यहाँ पर समझिए, देखिए 5x माइनस 2x, ठीक। तो अब इन दोनों को घटाना है तो क्या करेंगे हम? देखिए 5 गो x हैं और यहाँ पर 2 गो x हैं, जाते भी समान है, कोई दिक्कत नहीं है। हम घटा देंगे तो 3x बचेगा। तो इस तरह से इसका घटाव भी किया जाता है। और यह भी देख लेते हैं, यदि एक साथ अधिक रहे तो मान लीजिए कि 5x है प्लस 3y है माइनस 4x है और माइनस y है, तो इस तरह से रहेगा। तो हम कैसे घटाएंगे? तो देखिए इसमें भी हमने कहा है ना आपसे कि एक जाति वाले को एक साथ काम किया जाता है। तो देखिए x इसमें है और x इसमें है, यानी कि यह इसके साथ घटेगा और यह इसके साथ घटेगा। देखिए इसमें y है और इसमें y है, तो यह दोनों एक साथ होगा और यह दोनों एक साथ होगा। यानी कि देखिए 5x माइनस 4x हो जाएगा एक साथ, उसके बाद प्लस का चिन्ह दे दीजिए, और 3x माइनस नहीं 3y है ना, हाँ, तो 3y माइनस y एक साथ हो जाएगा। अब इन दोनों को आप घटा सकते हैं आराम से। तो देखिए यहाँ पर 5x मले हम 4x को घटा देंगे तो क्या आएगा? देखिए तो 5 गो x हैं और उसमें से 4 गो x को घटा देंगे तो एगो x बचेगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 3 गो y है और उसमें से एगो y को घटा देंगे तो बचेगा 2 गो y। तो इस तरह से हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से जोड़ और घटाव बनाया जाता है। अब समझिए कि इसका गुणा कैसे बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर गुणा कैसे बनता है उसको भी समझ लीजिए। तो देखिए गुणा में ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक ही जाति के साथ होगा, यह अलग अलग जाति के भी साथ हो जाता है गुणा। सिर्फ नियम है वो कि एक जाति के साथ होगा तो वह है जोड़ का और घटाव का। गुणा में ऐसा कोई नियम नहीं है।
तो मान लीजिए हमें x और गुणे y करना है, तो इसको एक साथ लिख देंगे एक्स वाई और बीच में कोई चिन्ह नहीं देंगे, तो इसका मतलब है कि बीच में गुणा का चिन्ह है। मान लीजिए हमें 2x गुणे x करना है तो क्या होगा देखिए। तो यहाँ पर जानते हैं उसमें क्या होता है था जोड़ में या घटाव में, यहाँ पर हम अंक समझते थे, इसके साथ रियल में अंक हैं, एक छुपा हुआ रहता है। तो देखिए यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो देखिए अलग अलग एक बार करके मैं बता रहा हूँ। इस बॉक्स में देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, यानी कि 2 गुणे 1 करेंगे बराबर 2 आएगा। और यहाँ पर एगो x है और यहाँ पर एगो x है, यानी कि x गुणे x करेंगे तो जानते हैं क्या आएगा। देखिए x के पावर 2 आएगा, यानी कि x के कपार पर 2 लिखा जाएगा। देखिए जितना इस तरह का रहता है ना उसमें पावर के रूप में लिखा जाता है गुणा में, उसके हेड पर यानी कि यहाँ पर सर पर लिखा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर। और उदाहरण को देखिए आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि हैं x के पावर 3 है और गुणे x के पावर 4 हैं, तो इसको गुणा करेंगे ना तो जानते हैं क्या हो जाएगा। देखिए यह x का x ही हो जाएगा, यह इस तरह से हो जाएगा ये x और कई गो x हैं। देखिए यहाँ पर 3 गो x हैं और यहाँ पर 4 गो x हैं, यानी कि 4 3 7 हो जाएगा, x के पावर 7 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका गुणा किया जाता है। और भी उदाहरण को समझिए। मान लीजिए कि यहाँ पर है x के पावर 2 गुणे y के पावर 2 है, इसको करेंगे तो कैसे होगा। तो देखिए इसमें भी हो जाएगा, लेकिन इसमें होगा x के पावर 2 और y के पावर 2। यह ज्यों का त्यों हम लिख देंगे। यदि अलग अलग जाति का रहेगा तो इसके बीच का जो गुणा का चिन्ह है ना, यह सिर्फ नहीं लिखेंगे। और देखिए यह भी है ना, तो इसका भी मतलब है ना कि इसके बीच में गुणा का चिन्ह है। गुणा का चिन्ह दे हम लोग या ना दे, उसका जो यदि एक साथ यदि लिख देते हैं ना और बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो उसका मतलब होता है कि उसमें गुणा का चिन्ह है। तो इस तरह से सिंपल जो होता है 6 क्लास तक जोड़ घटाव गुणा बनाया जाता है। और एक हाँ इसमें रैखिक समीकरण भी बनाया जाता है। रैखिक समीकरण उसे कहते हैं जिसमें x का पावर 1 होता है, यानी इस तरह का रहता है। मान लीजिए 2x प्लस 3 बराबर 0, तो इस तरह से रहेगा। तो उसको कैसे बनाया जाएगा, तो इस तरह का प्रश्न भी 6 क्लास के अंदर पढ़ना है, यानी कि 6 क्लास तक पढ़ना है। तो उस पर हमने पहले से ही एक स्पेशल वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से वो वीडियो देख लेना।